सुनो बेबी, एक दोस्त ने लंच में इनवाइट किया, उसकी तरफ जाएंगे। अच्छा ठीक है। वाह, यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम रिंग, यानी कि मेरी और तुम्हारी चॉइस कितनी मिलती है ना। नहीं सॉरी, मैं उतारना भूल गई। ये लो महा। नहीं, इट्स ओके। अगर महा को कोई इतराज नहीं है तो मुझे भी कोई इतराज नहीं है। ओके, चलता हूं। सीने पे लगी है जीजा जी के। तुम भी तो बच्चे जैसी हरकतें करती हो, क्या जरूरत थी मेरी रिंग पहनने की? इसमें कौन से कोहिनूर लगे हुए जो कोई पहन नहीं सकता? आप दोनों ना यहीं पे खड़ी रहे, अम्मी ने ना चप्पल उतार के हाथ में रख भी ली होगी। अरे यार तुम क्या चप्पल थेरेपी की तुम धमकियां देने लग गई हो? पहले ही दिल उदास हो रहा है। तुम्हारा दिल क्यों उदास हो रहा है? भाई ऑब्वियसली कमरा अजीब वीरान सा लगने लगा जब से तुम गई हो। क्यों ज़ॉम्बी वायरस? आपको पता है मुझे सही तरीके से रात को नींद भी नहीं आई थी। और मैं तो ऐसा फील कर जैसे मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मुझे याद आया, अम्मी ने तो चप्पल फ्राई भी कर ली होगी। चलो। अरे बहन तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा घर यही है अब। तो जाओ। चलो। जी, चले गए आपके घर वाले फिर? सरमा, आपने वो रिंग वाली बात का माइंड किया था क्या? कौन सी बात? वो जो रिंग नेहा ने पहन ली थी। नहीं, माइंड नहीं की थी, थोड़ी अजीब लगी थी। अजीब क्यों लगा था? नेहा मेरी बहन है और हम बहनें एक दूसरे की चीजें पहन लेते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, छोटी मोटी चीजें तो चलता है, लेकिन ये तो मुंह दिखाई की रिंग थी ना, ये तो सिर्फ आपके लिए थी। चीजें अहम नहीं होती, लोग ज्यादा अहम होते हैं। हाँ, वो तो ठीक है। दरअसल मैं सीधा समझा नहीं पा रहा, एजुकेशन की कमी जो है। आपकी बात मैं समझ भी गई हूँ और मैं आइंदा से ख्याल भी रखूंगी। और जहाँ तक बात रही एजुकेशन की, आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। मैं? हाँ, आपने मुझसे वादा किया था ना। हाँ, तो घर में पढ़ के एग्जाम दे दूंगा ना। रट्टा लगा के डिग्री लेने का कोई फायदा नहीं, आप बाकायदा क्लासेस लेंगे। लेकिन मेरा रेस्टोरेंट, उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। यानी कि बचने के चांसेस निश्ता। अच्छा, कोशिश करूंगा। हाँ भाई, शाम को आपकी मीटिंग है ना वो साकिब साहब के साथ। हाँ। शाम को तो हमें अम्मी की तरफ जाना है। देखो, मीटिंग आज तुम कर लेना, अच्छे से नहा धो के जाना, टाई लगा के जाना, डील लॉक कर लेना, ठीक है? मुझे माँ के घर जाना है, वरना सीन ऑफ हो जाएगा। ओके। मेरे जूते कौन उतारेगा? मैं खुद उतारूंगा। तुम पागल हो? तुम क्यों नहीं प्रोजेक्ट लेके आए? टेंशन ना लो, लेकर आ जाऊंगा। क्या हम काम कैसे करेंगे उस पे? हाँ यार, आई विल ब्रिंग इट। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कैसे डालूंगा गाड़ी में? कैसी तैयारी चल रही है? कल तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा? इंशाल्लाह। ग्रेट। परसों सुबह की फ्लाइट से तुम दोनों इस्लामाबाद जा रहे हो और शाम की फ्लाइट से वापस आ रहे हो। रिटर्न टिकट्स भी कंफर्म है। आप नहीं चलेंगे हमारे साथ एग्जीबिशन पे? नहीं, एक्चुअली मेरा प्रैक्टिकल है स्टूडेंट्स के साथ। आदम, कोई हेल्प चाहिए हो तो आई एम हियर। नो थैंक्स। नेहा, तुम आओगी मेरे साथ? जरा कुछ बात करनी है। क्यों, खैरियत? हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट बात है। आदम, आई एम सॉरी, तुम्हारी पार्टनर को थोड़ी देर के लिए लेके जा रहा हूँ मैं। सिर्फ प्रोजेक्ट पार्टनर? राइट। मैं तो सिर्फ प्रोजेक्ट पार्टनर हूँ इसकी। बेटा तेरे बुरे वक्त चल रहे हैं, सदका दे। यार घर पे तो माहा ने भाई पे कब्जा किया हुआ है, यहाँ न्यू रोमियो आकर मेरा प्रोजेक्ट भी खराब कर रहा है। या तो तुम अपने प्रोजेक्ट पे फोकस करो ना। कोई फोकस नहीं कर पा रहा यार, वो दोनों जाकर मजे कर रहे हैं, मैं यहाँ बैठकर काम कर रहा हूँ। वैसे तुझे इतना बुरा क्यों लगता है कि वो उस टाइम पीस के साथ फिर रही है? पता नहीं यार यकीन मान, तू अभी साइको लग रहा है।
उन दोनों बहनों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। सर का फोन। तीनों ने खराब कर दिया है। जी सर। ओके सर, जी मैं आ रहा हूँ। यार एक बात बता, तुम इतना बावला क्यों जाते हो सर कुतुब के नाम पर? अरे इज्जत करता हूँ, मुझे पता है। यकीनन आप उनके दरबार में जा रहे होगे अपनी हाजिरी देने। हाँ, तो तुम इधर ही बैठो, मैं आ रहा हूँ। यार मैं इधर ही क्यों बैठूंगा यार? वो यार इधर आओ यार, मेरी बात तो सुनो। देखो नेहा, मैं एक बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ। मोहब्बत शोहब्बत मुझे सब किताबी बातें लगती हैं। मैं समझी नहीं आपकी बात को। बात यह है कि यू नो मेरे पापा ने तुम्हारे लिए बात की है अंकल कुतुब से। जी, अब्बा ने बताया था रात। तो फिर तुमने क्या कहा? जो उनको मुनासिब लगे वो देख लें। गुड, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उससे पहले हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लें, देख लें। क्या मतलब? देखो नेहा, तुम एक अच्छी और ब्रिलियंट लड़की हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तुम किसी के लिए भी एक परफेक्ट पार्टनर हो सकती हो। जानती हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये भी जान लो कि मैं एक बहुत कैलकुलेटेड और टू द पॉइंट चलने वाला इंसान हूँ। तो उसमें गलत क्या है? मैं किसी भी किस्म की जबरदस्ती का कायल नहीं हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं और तुम एक दूसरे को अच्छी तरह जान लें, फिर कोई फैसला करें। आप देख लें और परखें, लेकिन मुझे अपने अब्बा पे ट्रस्ट है एंड आई एम श्योर वो मेरे लिए जो भी डिसीजन लेंगे अच्छा ही होगा। बस ये साबित हुआ कि मशरकी की लड़की चांद पर जाने का फैसला तो खुद से कर सकती है, लेकिन अपना लाइफ पार्टनर चूज करने का फैसला नहीं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तुमसे ये जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। चांद या मरीख पर जाने से पहले भी हर लड़की अपने पेरेंट्स से जरूर परमिशन लेती है, क्योंकि ये हमारी तरबियत और खानदानी रिवायत है और इससे हमें प्यार है। आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा और टाइम लो और सोच लो। ओके। थैंक यू। अब कम ओके, थैंक यू। थैंक यू। किधर? आदम कहाँ है? क्लास में गया है उमर के साथ। इस वक्त कौन सी क्लास है उस अब्बा के चमचे की? छोड़ यार, पागल है। अच्छा, तुम कहाँ जा रही हो? मैम शहनाज ने बुलाया है, पता नहीं कोई मीटिंग है। चलो, ओके बाय। देखो आदम, इस मामले में मैं तुमसे ज्यादा किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता। वो तो ठीक है सर, लेकिन मैं सारम पर कैसे नजर रखूंगा? देखो, उसका रूटीन चेक करो, ठीक है? हाँ। उसके दोस्तों का पता चलाओ, उनसे पूछो। मैं फाइनल डिसीजन लेने से पहले कुछ तसल्ली करना चाहता हूँ अपनी तरफ से। राइट। नेहा से पूछा आपने? नेहा को कोई एतराज नहीं है। क्या हो गया? ये लो, पानी पियो, पानी पियो। थैंक यू। क्या हुआ, गले में कुछ अटक गया है? कुछ नहीं सर। अच्छा, देखो सरमद तो मेरी आंखों के सामने पला बड़ा बच्चा है, लेकिन सारम के बारे में मैं कुछ जांच पड़ताल करना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है। ठीक है सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। प्लीज नो, तुम लेहा को लेकर घर जाओ, मेरी डीन के साथ अभी एक जरूरी मीटिंग है, ठीक है? लेट मी फाइंड आउट कि वो है किधर, फुदकती फिरती है पता नहीं। ओके सर। हेलो, हाँ नेहा, तुम्हारी अम्मा ने माहा और सरमद को खाने पे बुलाया है, फौरन घर जाओ आदम के साथ। वो आ रहा है तुम्हें लेने, हिलना नहीं अपनी जगह से। ओके, शी इज वेटिंग। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।
ये कुर्सी उठाकर ना तेरा सर फाड़ दूंगा। अब देख, ये फनी बात नहीं है कि सर कुतुबुद्दीन के होने वाले दामाद पर नजर रखने को कह रहे हैं। हालांकि मेरी नजरें उनकी बेटी पर है। क्या कहा? तुम नेहा कुतुबुद्दीन पर नजर रखे बैठे हो? पागल तो नहीं हो गए हो क्या? हाँ हो गया। पता नहीं क्या, बस दिल नहीं मान रहा कि वो कहीं दूर चली जाएगी, छोड़ के चली जाएगी। तो यार जाओ, जाके इजहार करो अपने प्यार का। नहीं यार, मेरी इज्जत का फलूदा बनाकर रख देगी। सारी रात एक टांग पर खड़ा रहूं ना, फिर भी नहीं मानेगी मैं उससे प्यार करता हूँ। तुम लोग क्या चूहों की तरह छुप कर बैठे हो? चूहे जहाँ भी छुप जाए ना, बिल्ली तलाश कर ही लेती है। बहुत कुछ ठंडी चुपते मारने लग गए हो तुम। क्या करूं, मेरे क्लास फेलो की सोबत की असर है। तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? घर चलो, माहा और सरमत भाई को अम्मी ने खाने पे इनवाइट किया है। इसको इसलिए लेके जा रही हो ताकि ये खाना बनाए, या आज दामाद जी खाना बनाएंगे लंच में? खाना जो भी बनाए, तुम्हें ना ही बिल देना है और ना ही तुम्हारा से कोई लेना देना है। इसीलिए बिल्ली की तरह दूध कढ़ाई पर नजर जमाना बंद कर दो। एक तो तुम जरा सी बात पर चने की झाड़ पर क्यों चढ़ जाती हो? मैं जहां भी चढ़ूं या उतरूं, तुम इससे मतलब इंग्लिश में पता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नन ऑफ योर बिजनेस। चलो नेहा। चलो मैं भी चलता हूँ। तू इधर ही बैठ। खाली क्लासरूम में, मतलब मुझे किस बात की डरने का? ऐसे तो नहीं कि कोई चुड़ैल आ जाएगी। ओह, चुड़ैल तो उसके साथ चली गई। अपनी जुबान में ना समझा लो अपने उस दुम छले को, मेरे मुंह मत लगा करे। समझा दूंगा। हर जगह देखो ट्रैफिक साइन के सामने खड़ा हो जाता है। उसे इग्नोर करो। उसे इग्नोर तो मैं ऐसा करूंगी कि उससे नफरत हो जाएगी अपने आप से। अब बाय द वे, तुम्हारी जुबान पे क्यों कील गिर गए? वो प्रोजेक्ट का क्या करना है? घर जाके सर कपाएंगे प्रोजेक्ट पर। क्या हुआ, तुम्हारी ट्यूबलाइट क्यों बुझ गई? बताओ, कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? गाड़ी की चाबी दो। देखो, गाड़ी की चाबी हो या दिल की, आंख में आंख डालकर मांगनी चाहिए। चाबी दोगी या मैं चला जाऊं? अब आए ना तुम सर में, ये लो। हेलो गाइस, तो आज हो रहा है दद्दू हैंडसम के घर में दामाद जी का लंच। और मजे की बात यह है कि ये लंच दामाद जी खुद तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें हमारी बहू की कुकिंग पे एतबार नहीं है और वो अपने हाजमे के बारे में किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो शौक से करता हूँ दद्दू। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी दामाद जी। और आज मैं आपको ये बताता चलूं कि दद्दू हैंडसम ने एक टैबू और तोड़ दिया, यानी ससुराल वाले ही सिर्फ दामाद की खिदमत क्यों करें, ये फर्ज तो दामाद जी भी कभी कभी अदा कर सकते हैं, यानी ससुराल वालों की खिदमत करने में कोई बुराई नहीं है। ओके गाइस, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मुझसे नहीं हो रहा है ये, पता नहीं कैसे आप पूल बनाते हैं सब्जियों के। तो वहाँ मैं हूं ना, मैं कर दूंगा। फूल नहीं, फूल बना रही है दामाद जी। ये 4 साल पहले इसने बनाया था एक टेढ़ी पत्तियों वाला गुलाब टमाटर। दद्दू, आप ना गलत बयानी कर रहे हैं, वो मैंने नहीं, नेहा ने बनाया था। हाँ ना। सरमत बेटा, वो इसके बाप को ये मत बताना कि खाना तुमने बनाया था, वरना मेरी शामत आ जाएगी। बताने की क्या जरूरत है अम्मी, उन्हें ना पहले निवाले से ही पता चल जाएगा। फिर भी तुम अपनी जबान बंद रखना। आंटी, आप थकती नहीं है अंकल से बातें छुपा छुपा के? अरे बातें थक गई हैं, अब आखिर में ऐसा क्या है जो हमें हर एक से छुपाया जाता है? मामू चुप। सरमत, वो डाल दो उसमें हरा धनिया, सारा मसाला वगैरह। नहीं, अब सबसे एंड में डालेंगे। बेवकूफ लड़की।
खुदा ना खास्ता उसने सुन तो नहीं ली मेरी और उम्र की बातें? नहीं नहीं नहीं, अगर सुनी होती तो यूं भंगड़ा ना डाल रही होती, बल्कि तबला बजा रही होती, वो भी मेरा। My dear grandson, handsome type thing. तारीफ कर रही है तो जरूर कोई काम होगा। फेवर चाहिए था। हाँ? फेवर चाहिए। देखा, फरमाइए। वो तेरा फ्रेंड है ना उमर मुख्तार, है ना? उसका रिश्ता विश्ता हुआ कहीं? नहीं, क्यों? अच्छा तो फिर उसे क्या तैयारी पकड़ ले, मिलियनियर, बिलियनियर, ट्रिलियनियर, करोड़पति, मरोड़पति की बेटी का रिश्ता है। लैंड क्रूजर देंगे सलामी ऊपर वाली। लालची नहीं है वो। हाँ तो उसे को अल्लाह वास्ते कर ले, सवाब की नियत से। सवाब किस चीज का? वो इंतहाई छोटा सा मसला है लड़की में, इतना सा, वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट। तो क्या? अब भाई अखाड़े में कुश्ती कर रही थी, सुरैया ने पटक दिया, टांग पे चोट लग गई, लड़की की चाल खराब हो गई, वो हमेशा के लिए। नानू, मेरे दोस्तों को ना अपने बिजनेस से दूर रखें और किसी इम्तिहान में ना डालें और उम्र को भूल जाएं। उम्र को तो भूल जाऊं, लेकिन 5 लाख को कैसे भूलूं? प्रॉफिट में लॉस हो गया। हाँ नहीं तो मोहब्बत हो गई अब्बा के चमचे को मुझसे। क्या वाकई तुमसे? हाँ, सोचो इतना बुरा वक्त भी आना था मुझ पर। मजाक तो नहीं उड़ाओ। तो क्या उड़ाऊं, चील और कब्बों को उड़ाऊं? कुछ और नहीं बिगाड़ सका तो मोहब्बत को बीच में घसीट लिया उसने। हो सकता है वो सीरियस हो। दिमाग गिरवी रख दिया क्या? हाँ, मोहब्बत है, कोई बुखार तो नहीं है इन्फेक्शन की तरह आहिस्ता आहिस्ता हो जाए। कुछ बदला बदला सा तो लग रहा था वो मुझे। जाके अपने आईसाइट चेक करवाओ, और वैसे भी मोहब्बत दुनिया की सबसे बेकार चीज होती है। नेहा अगर वो वाकई सीरियस हुआ तो? मेरी बला से मैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस मोहब्बत में। जिंदगी में और भी काम होते हैं इसके अलावा। आजमा कर देख लो। आजमाए देखो, दोबारा आजमाया नहीं जाता, लेकिन हाँ तड़पाया जरूर जाता है। तुम्हारी हंसी देख के ना मुझे बहुत बुरी वाइब आ रही है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आदम बहुत हम्बल है। हम्बल नहीं, जम्बल इंसान है वो। अब उसकी बैंड मत बजा देना तुम। नहीं नहीं, बैंड तो नहीं बजाऊंगी, डफली बजाऊंगी। छन 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 छन। अम्मी बुला रही हैं, जल्दी से आ जाएं। हाँ आ रहे हैं। अरे नेहा चैंपियन, जाके देखो दामाद जी को और कितनी देर लगेगी? दद्दू बस तैयार होने ही वाला है। लगता है तुम्हारा चंगेज खान बाप आ गया। जाओ जाके दरवाजा खोलो नेहा। अरे ज़ॉम्बी वायरस खोल देगी। नेहा चली जाओ, इससे पहले कि तुम्हारा बाप आके तुम्हें ज़ॉम्बी बना दे। हाँ ऐसे खोल ही आऊं, वरना 1 घंटा लेक्चर मिलेगा सुस्ती और काहिली पर। मैं सरमत को देख के आती हूँ। कोई मोहब्बत वोहब्बत तो नहीं होगी तुम्हें, ये जो तुम मोखलाए फिर रहे हो? नहीं तो। ब्लश भी कर रहे हो? कहीं अपनी प्यारी भाभी का ब्लश चुरा कर तो नहीं लगा लिया तुमने? फजूल बातें मत करो। आंखें भी चुरा रहे हो? इससे क्यूट लग रहे हो। तुम किस खुशी में वो मूनवा कर रही थी? क्यों ना करूं, इतनी अच्छी जगह रिश्ता हुआ है मेरा। वो कौन से मुगलिया खानदान का आखिरी चश्मो चराग है? आंखें देखी तुमने उनकी, एकदम चमकती, रोशन और जहानत से भरपूर। मुझे उसके मुंह पर ना वॉल क्लॉक के सिवाय कुछ नहीं नजर आता। मेरा दिमाग ना इस वक्त कोई अननोन सिग्नल्स कैच कर रहा है, जेलसी के। तुम अपने ना टावर ठीक कर लो फिर। प्रोजेक्ट निकाला तुमने गाड़ी से? नहीं। हाँ। कभी हाँ कभी ना, किन सोचों में घूमो तुम? बताओ ध्यान कहाँ है तुम्हारा? रात 8 बजे हमने प्रोजेक्ट मुकम्मल करके तुम्हारे वो सारे आंसर को वीडियो भेजनी है, ठीक है? कल इस्लामाबाद की फ्लाइट है। ओके चलें? चलो। भाई दामाद जी, इस शादी से हमें एक फायदा जरूर हुआ। क्या दद्दू? सरमत के चटखारे के शेफ की सर्विसेज फ्री मिल जाया करेंगी अब हमें। अरे एनी टाइम दद्स। तो ऐसा कर लेते हैं ना कि आदम भैया की नेहा बाजी से शादी करवा लेते हैं, ताकि सारा रेस्टोरेंट हमारा हो जाए। साशा, तमीज।
अस्सलाम वालेकुम। सर की कीज। तो क्या तुम्हारे सर अब चाबी से चलना शुरू हो गए? नहीं, मतलब गाड़ी की कीज। अच्छा बेटा, बड़े टाइम से आए हो, खाना लगने ही वाला है, खा के जाना। अब सॉरी आंटी, थोड़ा बिजी हूँ, वो वैसे भी प्रोजेक्ट का काम है और हमने इस्लामाबाद भी जाना है। अरे काम तो चलता रहेगा, क्या हो गया? नहीं भाई, मैं चलता हूँ। तुम लोग का प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा? बस दिमाग से लेकर दिल तक पहुंच गए। दिल तक क्या क्या मतलब? मतलब ये कि मेन काम खत्म हो गया, बस अब पैचवर्क बाकी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ मैं समझा शायद कोई कनेक्शन हो गया है दिल से, दिल का। मैं चलता हूँ। अरे रुको, तुम मुझे हेरा के घर छोड़ दोगे? अभी तो यूनिवर्सिटी से आई हो, क्या करने जाओगी उसके घर? अभी अभी याद आया, प्रोजेक्ट की कुछ चीजें लेनी है उसके घर से। अब लेकिन मेरी तो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है 5 बजे, गाड़ी घर पर होनी चाहिए। हाँ तो कोई मसला नहीं है, दद्दू की बसंती को ले जाएंगे। बसंती में तो कभी नहीं जाएगा ये। नहीं जाओगे? मैं चला जाऊंगा। यहाँ चारों कुल और आयतुल कुर्सी का हिसार बांध के बैठना मेरी बस पर। हाँ हाँ, जरा बसंती का ख्याल रखे। अच्छा चल। हाँ मैं बस अभी आती हूँ। आपकी कुकी की खुशबू मुझे बुला रही है, मैं हो क्या है? कितना वैसे मजा है इसके हाथ में। नेहा, तुम मुझे झूठ बोलकर लेके जा रही हो ना? कहता था जहर लगती है मुझे बसंती, ये भी कोई इंसानों के बैठने वाली सवारी है भला? और तुम उसे उसी पे बिठा कर लेकर जाओगी? अरे मेरी प्यारी बहना, यही तो जिंदगानी का मजा है, आगे आगे देखो होता है क्या। नेहा पागल नहीं बनो, तुम्हारी सारिम से बात चल रही है। तो मैंने इनकार थोड़ी किया है। सच से बताओ, कौन सी नई गेम खेल रही हो तुम? अच्छा, और जितने ओलंपिक्स उसने जीते अब्बा की मोहब्बत के, उसका क्या? अब तुम इन चीजों का बदला लोगी उससे? नहीं, मैं तो बस अपने हाथ में खुजली कर रही हूँ, और तुम्हें तो पता है जब नेहा के हाथ में खुजली हो तो नुकसान किसी और का ही होता है। मैं अभी जाकर आदम को बताती हूँ। अरे अब्बी से प्यारी भाभी, दर्द जाग गया अपने देवर की मोहब्बत का? देखो तुम्हें कसम है, तुम एक लफ्ज भी नहीं बोलना। डरो उस वक्त से जब तुम्हें भी आदम से मोहब्बत हो जाएगी। ये क्या मोहब्बत की बातें चल रही है? तुम क्या बकवास कर रही थी बाहर? हाँ, कि आदम भाई और नेहा भाई की शादी हो जाए, कि तुम बहन हो या डाइन? अब तो अल्लाह करे हो ही जाए। तुमने तो ना खोता सर्विस वाली फील देना शुरू कर दिया। थोड़ा तेज चलाओ, घर जाके प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना है। तेज चलाओ ना। इससे ज्यादा तेज नहीं हो सकता। अरे यार, तुम वेस्पा रोको। क्यों? मैं चलाऊंगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर तेज चलाओ। ये सामने जो गली दिख रही है ना, हाँ। वहाँ से राइट मुड़ना है, लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट 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 आदम लेफ्ट। उफ अल्लाह, तुमसे तो काफी बेहतर मैं चला लेती हूँ। ये वाली गली। बस बस यहाँ रोक दो। चल तुम यहीं खड़े रहो, मैं अभी लेके आती हूँ।
नेहा की बच्ची कहाँ रह गई हो तुम? तुम्हारे बाप के सामने झूठ बोल बोल कर मेरी तो जबान काली हो गई है। क्या क्या हुआ, अब्बा आ गए? हाँ ना, पिछले 2 घंटों में 4 बार पूछ चुके हैं मुझसे। और शुक्र करो तुम आदम के साथ गई हो, वरना ठीक ठाक सर्विस होती तुम्हारी। अच्छा आ रही हूँ मैं। नेहा की बच्ची, इससे पहले वो वहाँ इंतजार करते करते फौत हो जाए, चली भी जाओ। ठीक है, बाकी फन कल कैंपस में करते हैं। चलो। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। ओके चले? हाँ वो चीजें क्या हैं जो लेने गई थी? कौन सी? हाँ वो भिजवा देगी। चलो। ओके। क्या हुआ, स्टार्ट नहीं हो रही? मैं हेल्प करूं? नहीं नहीं। पक्का? जी। आंटी आपके लिए चाय बनाओ? नहीं नहीं बेटा, थैंक यू। अम्मी आप क्यों साफ कर रही हैं? महापी को कहना, उन्होंने गिराया है। बेटा भूल गई होगी ना। अम्मी गोल्डफिश आप हैं, वो नहीं है। बुरी बात, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाएगी। अच्छा आप मुझे नूडल्स तो बना दें। हाँ श्योर। लो आ गया ना। ये कौन सा टाइम है चाय का? माँ तुम्हारे लिए चाय बना के लेके गई है। माँ ऊपर है? सी यू। अच्छा बताओ क्या डालूं तुम्हारे नूडल्स में? चिकन, प्रॉन, बीफ? कोई भी। गुड, चलो तुम्हें मजेदार सी नूडल्स बना के खिला दूं। क्या याद करोगे? ऑन पिकअप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जन्नतुल मकाम। वालेकुम अस्सलाम नेहा, तुमने 10 बजे मुझे प्रोजेक्ट का फाइनल लुक शेयर करना था, टाइम देखो अभी। कैसे शेयर करती? 10:01 पर तो आपने कॉल कर ली। अच्छा ठीक है, मैं फोन बंद करता हूँ, तुम मुझे व्हाट्सएप करो। ओके अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे 10 मिनट दे दें क्योंकि प्रोजेक्ट जो है ना वो आदम के घर पे है। वाह मजीद 10 मिनट? अच्छा ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके ओके वेट कर रहा हूँ। नेहा उस्ताद, इसे 50 मिनट का टाइम दो, वरना 10 मिनट 1 सेकंड बाद फोन खड़का देगा तुम्हें। ये इतनी वक्त की पाबंदी कौन करता है? प्रोफेसर जाबिर का खर दिमाग बेटा, यानी सारिम बिन जाबिर। अब रुक जाए, मैं अब आदम से पिक्चर्स मंगवा लूं, वरना 10 मिनट में वो खुद यहाँ पहुंच जाएंगे प्रोजेक्ट का मुआयना करने। अरे जाकर चेक करो, गेट पे ही खड़ा होगा पहले ही। हाँ भाई, ये अकेले अकेले क्यों? नेहा को बुला लो ना। वो मैं कर लूंगा खुद। तो प्रोजेक्ट उसका भी तो है। हाँ लेकिन वो प्रेजेंटेशन पर काम कर रही है। ओके, वैसे इस पे नींबू पानी बनता है क्या? ओके हाथ में फालिज गिर गया क्या तुम्हारे? फोन क्यों नहीं उठा रहे? कब किया है फोन? हाँ फोन जाके चेक करो, 10 कॉलें की हैं तुम्हें। कमरे में पड़ा हुआ है साइलेंट पर, सॉरी। देखो अगर 2 मिनट में मैंने प्रोजेक्ट की वीडियो बना के नहीं भेजी ना तो वो मेंटल सारिम मुझे सारा सोने नहीं देंगे। मसला क्या है उसका? ये प्रोजेक्ट उसकी सुपरविजन में हुआ है, ऑब्वियसली उसका हक पहुंचता है कि वो फाइनल लुक देखे। पता क्या, सारिम हटाकर उसका नाम टाइम पीस सेव कर लो अपने फोन। बको मां, तुम प्लीज प्रोजेक्ट दिखाओ। चलो अंदर आओ। वाओ, कितनी जबरदस्त लुक तुमने निकाली है प्रोजेक्ट की। पसंद आए? हाँ। वो सारिम कॉल कर रहे हैं। आप पहले उससे फारिग हो जाओ, फिर मुझे देख लेना।
प्रोजेक्ट देख लेना, मतलब मैं अभी पिक्चर्स बना लेती हूँ ना। नेहा, तुम क्या कर रही हो इस वक्त यहाँ? वो मैं प्रोजेक्ट की पिक्चर्स और वीडियोस बनाने के लिए आई थी, टीचर को भेजने हैं, वक्त की पाबंद है वो थोड़े। तो बेटा तुम लोग भी वक्त की पाबंदी करो, देखो क्या वक्त हो रहा है, सुबह फ्लाइट भी है तुम दोनों की। जी जी, बस मैं ये एक वीडियो बना लूँ फिर जा रही हूँ। सरमत बेटा ये लो दूध। थैंक यू खाला। जल्दी जल्दी काम खत्म करो फिर सो जाओ। चलो डन है, ओके थैंक यू, बाय बाय। देखो, गाड़ी की चाबी हो या दिल की, आंख में आंख डालकर मांगनी चाहिए। कोई मोहब्बत तो नहीं होगी तुम्हें, ये जो तुम बौखलाए फिर रहे हो? नहीं तो ब्लश भी कर रहे हो, आंखें भी चुरा रहे हो, इससे क्यूट लग रहे हो। का प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा? बस दिमाग से लेकर दिल तक पहुंच गए। अरे भाई नेहा को बुलाओ, उसकी फ्लाइट निकल जाएगी। हाँ हाँ मैं जाकर देखती हूँ। देखती हूँ। वो मैंने फोन कर दिया अपने दोस्त को, वो एयरपोर्ट आ जाएगी गाड़ी लेने। जी सर। अच्छा, और फ्लाइट से 2 घंटे पहले लेकर पहुंच जाना उसे एयरपोर्ट। जी सर। फाइन, गुड। नेहा तुम आ रही हो या मैं अकेले भिजवा दूं आदम को? आ गई अब्बा, आ गई। अरे भाई नेहा को बुलाओ, उसकी फ्लाइट निकल जाएगी। हाँ हाँ मैं जाकर देखती हूँ। देखती हूँ। वो मैंने फोन कर दिया अपने दोस्त को, वो एयरपोर्ट आ जाएगी गाड़ी लेने। जी सर। अच्छा, और फ्लाइट से 2 घंटे पहले लेकर पहुंच जाना उसे एयरपोर्ट। जी सर। फाइन, गुड। नेहा तुम आ रही हो या मैं अकेले भिजवा दूं आदम को? आ गई अब्बा, आ गई। ये क्या है? ये कंपटीशन के लिए जा रही हो प्रोजेक्ट के, किसी फैशन शो में नहीं। ये क्या है? ये 2 मन का सामान ले जा रही हो कहीं? क्या वेकेशन पे जा रही हो? इतना भी कुछ नहीं किया अब्बा। बताओ आदम, क्या ओवर लग रही हूँ मैं? मुझे तो अच्छी लग रही हूँ। मतलब सर इतना तो चलता है। तुम बड़ी फेवर कर रहे हो उसकी। अब्बा अब तो मान जाए, अब तो आपके चहेते ने भी कह दिया है। ज्यादा ओवर एफिशिएंट मत बनो, सब कुछ काम की चीजें रख ली है नहीं? कम से कम आज के दिन तो नहीं डांटे। मैं कभी भी ना डांटूं अगर तुम अपनी हरकतें दुरुस्त कर लो। ओह हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अभी तुम्हारी कैसे हैं? शुक्र है किसी ने तो बेस्ट विशेस दी प्रोजेक्ट के लिए, वरना यहाँ तो सुबह से ही झाड़ पड़ रही है। किसकी कॉल है? सारिम की। जी जी बोले।
नहीं नहीं, मॉडल और प्रेजेंटेशन दोनों बिल्कुल परफेक्ट है। थैंक यू। चलें, इस्लामाबाद में बात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज। तमीज से प्रेजेंटेशन देनी है, टू द पॉइंट जवाब देना। अच्छा, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश बिल्कुल भी ना करना। आप मुझे कह रहे हैं आदम को? तुम्हें इसे इन इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है। कम जरूरत तो मुझे भी नहीं है। एक्सीलेंट दिया है सारम ने मेरी प्रेजेंटेशन पे। हाँ, ये तो वहां जाकर पता चलेगा। ऑल पाकिस्तान कंपटीशन है, कोई मजाक नहीं है। चलो चलो, बैग पकड़ो, आ जाओ जाओ। शाबाश। चाय। कितनी बार दिल जीतेगी मेरा। क्या मतलब? और जब आपकी नई नवेली हसीन सी दुल्हन आपको सुबह शाम इतनी मजे की चाय पिलाए तो इंसान कैसे ना दिल हारे। एक बात बताएं, आप कल रात से क्या सर्च कर रहे हैं? वो हनीमून पैकेजेस, सस्ते वाले। मतलब ये कि ज्यादा दिनों के लिए तो नहीं जा सकते ना, तो 3-4 दिनों के लिए तो जाना चाहिए हमें। कहाँ? ये देखिए ना, ये मालदीव का इतना अच्छा पैकेज आया है, 4 दिन और रेट भी कम है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपने अभी तक ना फॉर्म भी फिल नहीं किया है। लास्ट डेट है, ये फिल कर दो। अगले हफ्ते से क्लासेस शुरू हो रही है। ये तो मास्टर्स का एडमिशन फॉर्म है ना? हाँ। वहाँ मैं रेगुलर क्लासेस कैसे अटेंड कर सकता हूँ? मेरा चलता फिरता रेस्टोरेंट डूब जाएगा। अब उसके लिए मैं सुल्तान अंकल से बात कर लूंगी। चलो, अच्छा वाला रेस्टोरेंट जो है ना, वो भी शर्ट में हार जाएंगे वो। आप उन पे ट्रस्ट तो करके देखिए एक दफा। ट्रस्ट करने की वजह से आज बैंकों से इतने लोन लिए हुए हैं। अब वो बदल गए हैं। अब देखा नहीं था शादी पे कैसे सब कुछ संभाल लिया था उन्होंने। वो कभी भी नहीं बदल सकते। आप छोड़े ना। क्या ये छोड़ दूं, है ना? नहीं, इसको फिल करें। बैठे इसे छोड़ दूं? आऊंगा। ये इधर ही होगा। मिल गया। मिल गया, शुक्र है मिल गया, थैंक यू। भाई लेकिन बताओ तो सही, कौन सा धोखा हो गया हमारे साथ? आप समझाती क्यों नहीं है सुल्तान को? 55 की उम्र में जिसका बचपन ही ना खत्म हो रहा हो, उसको क्या खाक समझाएगा कोई? अब वो कह रहे हैं उनसे जाके पूछो, वरना मैं खुद जाके पूछ लूंगा। मतलब जरा खुदा का खौफ नहीं है। लेकिन जहेज का तो उसने खुद ही मना किया था। अब वो कह रहे हैं कि जहेज का मना किया था, कैश का नहीं। अल्लाह, मेरे जरमत का हंसता बसता घर उजाड़ेंगे। इतनी परेशान भी ना हो, मैं हूं ना। अम्मा, नहीं बिजनेस का तो नहीं कह रही थी मैं तो, मेरा मतलब था मैं हूं ना, हूं ना, मैं हूं। आज वो तो वो आ रही है, अब चुप कर, बात बदल दे तू भी। हेलो सुल्तान अंकल कहाँ पर है? हाँ? तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ चेक वेक देना क्या? कैसा चेक? कुछ नहीं, वो सुबह सरमत को एक चेक दिया था ना कैश करवाने के लिए, वो जमा कराने के लिए। अब जमा कराने के लिए सिका कह रही हैं। वही मैं कहूँ, मुझे कौन सा चेक देना सुल्तान अंकल को? वही तो। छोड़ो तुम चेक को। तुम ये बताओ कि वो नेहा आदम पहुंच गए इस्लामाबाद? कंपटीशन चल रहा है उनका। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सुल्तान अंकल हैं कहाँ? क्यों पूछ रही हो? वो छोड़ो, उसको छोड़ो, क्या मिलके करोगी? वो तो वैसा का वैसा ही है। और मिली? हाँ बेटा, हम यहाँ इंफॉर्मेशन डेस्क खोल के तो नहीं खड़े हुए, अब खड़े हो ही गए गलती से, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम सारी इंक्वायरी यहीं कर लो। बस हाँ, बस क्या मैं खुद ही देख लेती हूँ। बेस्ट क्या इंफॉर्मेशन सेंटर खोल के बैठे हैं क्या? सबका बताएं बैठ के। और तुझे तो कुछ याद भी नहीं है कौन कहाँ है? भाई बस। ये क्या कह रही हो तुम? यही कि सरमत ने ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है। बेटा ये उसकी पढ़ने पढ़ाने की उम्र थोड़ी है। पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो प्रोफेसर जाब इस वक्त रिसर्च वर्क के लिए नहीं गए होते इस उम्र में, वो भी। बेटा वो बुड्ढा तो पागल है, नाइट्रोजन गैस घुस गई है उसके दिमाग में। मैं कुछ नहीं जानती, आपको सुबह के टाइम रेस्टोरेंट संभालना ही पड़ेगा। कहीं किसी से कोई शर्त पर तो नहीं लगा ली ना? लगाई है ना, वो भी 50-50 हजार की। है? किसके साथ? दद्दू के साथ। कह रहे थे कि सुल्तान कुछ नहीं कर सकता, सुल्तान तो सिर्फ नुकसान ही करा सकता है। क्यों, सुल्तान के दिमाग में फुफूंदी लग गई है क्या? अब वक्त आ गया सबको बताने का। क्या क्या क्या? यही कि सुल्तान के दिमाग में फफूंदी नहीं लगे, सुल्तान भी काम में सुल्तान बन सकता है, सब कुछ कर सकता है। बेटा वो सब तो सही है, मगर ये सब्जी और गोश्त वोश का हिसाब ये सब मुझसे नहीं होगा, ये मर्दों के करने वाले काम नहीं है।
फिर सरमत और आदम ये काम क्यों करते हैं? वो तो लड़के शड़के है ना, मतलब मेरी उम्र के मर्द कैसे कर सकते हैं ये काम? आपको सब कुछ आ जाएगा, सरमत के मैनेजर हर बात समझा देंगे आपको। बाबा, नेहा बाजी और आदम भाई जीत गए। क्या पोजीशन है? फर्स्ट पोजीशन। हाय शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी शर्त जीत गया। बाबा, आपने इन पे भी शर्त लगाई? वो शेख साहब ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी बेटे की शक्ल ही नहीं है जीतने वाली। अभी मैं उस खबीस को समझा के आता हूँ अच्छी तरह। दद्दू विनर्स आ रहे हैं, रेड कार्पेट लगवा ले हमारे लिए। अरे वाह नेहा, चैंपियन, मार लिया मैदान। आओ आओ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इससे पूछे कितने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज थे। अब्बा को बता दें कि 25 प्रोजेक्ट्स में फर्स्ट पोजीशन आई है हमारी। क्या 25? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ये है सारा डीएनए का कमाल। मेरी भी बात कराए ना, पता तो चले किस फ्लाइट से आ रही है। चलें तो हम लोग एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, फिर बात होती है। ओके बाय। लो कर लो बात। हाँ नेहा, ये बताओ तुम फिर कब आ रही हो? जल्दी से पहुंचो, फिर हम सेलिब्रेट करें। फोन बंद कर दिया है उसने। अरे बाबा, आप मेरी तो बात करवा देते। तो भैया कौन सा वो अफ्रीका के जंगलों की तरफ चली गई है, इधर ही आ रही है, कर लेना बात। अच्छा, वो एयरपोर्ट कौन जाएगा उसे पिक करने? सारंग। चलो, वो तो अभी से एयरपोर्ट पे बैठा होगा फिर। हाँ, टाइम का पाबंद है भाई वो, बहुत। हाँ, एक वो पाबंद, एक तुम पाबंद, हम तो पाबंदियों में जिंदा है। तो अच्छी बात है ना, हद कर दी है। हैं? अकेली लगी हुई हो, वो पुअर बहू को इनवाइट कर लो ना। इमरजेंसी डिनर में आके हाथ लगवा देगी तो उसका रिकॉर्ड नहीं टूट जाएगा। बुलवा लेती हूँ अम्मा। मिली, बेटा फ्रिज से निकालो ऑल पर्पस क्रीम, फ्रूट चाट में डालनी है, अच्छे जायके के लिए। आज आपको मैं क्रीम चाट खिलाती हूँ अम्मा, क्या याद करेंगे आप? अरे वाह, हमने तो रखा है कभी क्रीम वाली चाट। बहुत मजेदार होती है अम्मा। थैंक यू बेटा। कैंची दो जी। आप देखिए तो सही। आप जायका देखिएगा। आप खुदा के वास्ते ये शील्ड अंदर रख दो, लोग क्या कहेंगे? हरगिज नहीं, हमारे इतने दिनों की मेहनत है, जिसको जो तकलीफ है होती रहे। सर नजर नहीं आ रहे। उनको टेक ऑफ से पहले तो मैसेज किया था मैंने। तो कोई कहाँ रह गए? जरूर दद्दू ने लेट करवा दिया होगा हमेशा की तरह। तो फोन करके पूछ लो ना। मैं बैग से फोन नहीं निकाल रही हूँ, आ जाएंगे। हेलो नेहा। हेलो। मैनी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। आई न्यू कि तुम ही जीतोगी। इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। थैंक यू। भैया तो मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ जर्मनी। रियली? आप जाएंगे हमारे साथ? ऑफ कोर्स, और वहां भी तुम ही जीतोगी भाई, तुम्हारा काम है ही इतना अमेजिंग। थैंक यू। मैंने तो प्रोजेक्ट का मॉडल और प्रेजेंटेशन देखते ही पापा को कह दिया था कि ये 100% नेहा ही विन करेगी। कंफर्म अंदा है ये, मुझे तो देख नहीं रहा। इसको तो सफेद छड़ी पकड़नी होगी, और वो भी उसे मार कर। वाकई पापा तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक तारीफ करते हैं, तुम हर तरह से डिजर्विंग हो नेहा। सिर्फ मैं नहीं, आदम की, बल्कि इस मॉडल में 80% मेहनत इसी की थी। Really? Congratulations, man. Thanks. Shall we? जी जी चलो। Is your bag? जी जी। Have a seat. Thanks यार बैग्स रख देना, बहुत थकन है। ये फ्लावर्स। Yes, give it to me. मैं ये यहाँ रख देता हूँ। By the way, thank you so much. ये आपको ही नहीं करना चाहिए था। अब यार थोड़ा जल्दी कर ले, वो भूख भी लग रही है। You're welcome.
हम सीट बेल्ट प्लीज। बेबी, यकीनन बाबा ने आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया होगा, है ना? आपको कैसे पता चला? क्योंकि मिली मुझे बता चुकी है कि आप बाबा को कुछ समझाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। 5 मिनट का कह के गए थे वो अगले 5 घंटे तक नहीं आएंगे, इसलिए आप अंदर जाएं, आराम करें। मैं बाजार से कुछ चीजें लेने जा रहा हूं। आप क्या लेने जा रहे हैं? मिली ने जश्न जो अनाउंस कर दिया है नेहा और आदम की जीत की खुशी में। आप चले जाना, पहले कॉल करें सुल्तान अंकल को। अगर मैंने उन्हें कॉल करके कह दिया ना तो सारी रात तक नहीं आएंगे वो। मैं भी उन्हें बनवा कर ही छोड़ूंगी। यस बॉस। अच्छा मैं वो क्या कॉलर तो मैं भूल ही गया, अम्मी की बीमारी लग गई मुझे। हम यहाँ क्यों रुके हुए? क्योंकि सिग्नल रेड है। हाँ लेकिन रोड तो खाली हो गई है। इसका दिमाग फुल ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है और रूल्स फॉलो करने के लिए बनाए जाते हैं। अच्छा हाँ, फॉलो द रूल्स और फॉलो द फूल्स, लेकिन वैसे अभी ना हमें फूल्स को ही फॉलो करना चाहिए। वो देखा वो भी। हाँ पर सिग्नल अभी भी रेड है। ओके मुझे लगा शायद सिग्नल खराब है। लेट मी चेक। बस सिग्नल तो खराब है ही, मुझे लगता है इसका दिमाग ज्यादा खराब है। तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? कि पिछले 10 मिनट से बेवकूफों की तरह यहाँ खड़े हैं। नेहा आई थिंक यू आर राइट, सिग्नल खराब है। हाँ चलो कोई टेंशन नहीं। मैं सजेस्ट करता हूँ यहाँ से आप रिवर्स मार लें, कोई ऐसी रोड ढूंढ लेते हैं जहाँ रूल्स ब्रेक ना करने हो। कम ऑन यार, अब मैं इतना भी रिजिड नहीं हूँ। प्लीज जल्दी कर लें, मुझे पता बहुत भूख लग रही है। नेहा बैड टाइमिंग्स, अगर मुझे अगले 1 घंटे में जिम ना जाना होता ना तो हम जरूर खाने पे चलते हैं। नहीं नहीं इट्स ओके, बस आप हमें घर जल्दी पहुंचा दें। ओके My very favorite goldfish गुड़िया। नीनी नीनी नीनी, बात करके देखो ना अपनी दोस्त नजमा से। अम्मा वो नहीं करेगी अपने इकलौते बेटे का रिश्ता। अरे तो उसको बताओ ना, करोड़पति बाप की इकलौती बेटी है, आंखें बाहर आ जाएगी उसकी खुशी से। और सबसे बड़ी बात, किसी मामले में टांग भी नहीं अड़ा सकती। ऐसी बातें नहीं करते। मामा बताइए ना, क्या पार्टी में क्या बनाए? पार्टी को तो छोड़ो, पहले तुम घुमा के इसको एक लगाओ। बैठे बिठाए सरप्राइज पार्टी का ऐलान कर दिया और मुसीबत डाल दी हमें। अम्मी भाई जीत क्या है, कोई हल्ला गुल्ला तो होना चाहिए ना। अरे बहू कहाँ है हमारी? नी 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 नी। लॉन में बाबा का वेट कर रही है। वैसे बाय द वे उससे बात क्या करनी है उनसे? ये तो वही बताएगी। चले ना, टाइम इतना कम है, ढेर सारा काम पड़ा है अम्मा।
तो मान जाइए कि आपकी बेटी चैंपियन है, कोई दाद ही दे दें। अरे और कितनी दाद दूं? मिठाई मंगवाई है, हार मंगवाए हैं। हार मैंने मंगवाए। अच्छा भाई। खैर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बोथ। थैंक यू सर। थैंक यू अब्बा। यू डिड अ ग्रेट जॉब। अंकल, प्रेजेंटेशन तो नेहा नहीं बनाई थी। हाँ, मगर मुझे आदम का मॉडल ज्यादा पसंद आया। बहुत मेहनत की इसमें। ये माहा के कॉल्स आ रहे हैं भाई बार बार। क्यों, वहाँ क्या है? ओ हाँ, हो सकता है कि डिनर अरेंज किया हो सरमद ने। ऐसा करो कि सारम तुम भी चलना हमारे साथ। नहीं अंकल, सॉरी, फिर कभी मेरे जिम का टाइम है एक्चुअली। थोड़ा लेट चले जाना। यार राइट, ये लफ्ज तो है ही नहीं मेरी डिक्शनरी में। काश मेरी औलाद ये वक्त की पाबंदी तुमसे सीख ले। ओके नेहा, कल लंच मेरी तरफ से। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम दोनों चले जाना सारम के साथ। अब नहीं अंकल, एक्चुअली मेरा और नेहा का प्लान है। इनफैक्ट मैंने खुद इसकी कामयाबी पे सोचा है कि इसको ट्रीट लूं। अच्छा चलो, दैट्स ग्रेट। ठीक है नेहा, तुम चली जाना। ठीक है। ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ। चलो, ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग। अच्छा भाई, जब तुम जाबिर से मिलो तो मेरा सलाम जरूर देना। बिल्कुल। ओके। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। I'll see you tomorrow. तुम्हें पता है ना कल टूर्नामेंट है मेरा। कैसे जाएंगे? कुछ ना कुछ कर लेंगे। क्या खुशी खुशी चल रही है? वहाँ पे तो तू कहीं के ना हर फैमिली इवेंट पे लाइव वीडियो ना बनाना शुरू कर दिया। आहिस्ता बोलो, सुन लेंगे। अच्छा, अब जैसे ही नेहा और आदम दाखिल होंगे मैं लाइव कवरेज शुरू कर दूंगा, सही है? और आप खुदा के वास्ते म्यूजिक टाइम पे प्ले कर दीजिएगा। मेरा शॉट नहीं बनाओगे क्या? शॉट से बेहतर शूट कर दो। क्या बुलबुल बुलबुल कर रहे हो मुंह में? वो कह रहे हैं कि इवेंट नेहा और आदम का है। तो मेरे कब कहा मेरा है? कहाँ रह गए? वो कॉल तो करो उन्हें। लगता है आ गए। लाइव भाई, कैमरा एक्शन। अरे बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन आदम। और नेहा इधर आओ भाई, मेरे पास आओ। गाइस, ये है नेहा खुतबुद्दीन, यानी उर्फ नेहा उस्ताद एंड चैंपियन ऑफ कुतुब महल। और ये जो साथ में मिस्कीन सी शक्ल बनाए खड़ा है, ये है आदम सुल्तान। और ये दोनों जीत कर आए हैं ऑल पाकिस्तान साइंस कंपटीशन। और मैं इन दोनों की नानी, CEO तमन्ना मैरिज ब्यूरो। ये लो, आप कर लो अपनी मुफ्त की एडवर्टाइजिंग। चलो नेहा और आदम अंदर चले। अम्मी अब्बा कहाँ हैं? वो आ रहे पीछे, सुल्तान अंकल का है। उसका तो कोई पूछता नहीं है। पहली दफा जिंदगी में किसी ने ये पूछा। ये लो, इसी खुशी में तुम्हारे लिए। चलो आओ 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 आदम, लेट्स गो। आप कैसे संभाल सकते हैं रेस्टोरेंट? ये मुझे नहीं, अपनी बहू को समझाओ। पिछले 1 घंटे से चोरों की तरह छुपता फिर रहा हूं अपने ही घर में। सरमत कैसे पढ़ सकता है रेगुलर यूनिवर्सिटी में? अरे वो कुतुब की औलाद है ना, हर वक्त पढ़ाई की बात करेगी। तुम मना कर देना उसे। अरे मैं कह के क्यों बुरी बनूं? आप खुद कहें उसे। है? मैं कैसे कहूंगा? क्या सोचेगी? पहली बार ससुराल में कोई काम का है और वो पहली बार मुंह फाड़ के इस तरह इनकार कर दिया। आप कुतुब भाई से बात करें, वो खुद ही समझा देंगे माहा को। अगर माँ हो तो कह देना मैं कमरे में नहीं हूँ। क्या बात है, तुम्हारी शक्ल क्यों ऐसे उतरी हुई है? बस ट्रैवल ने थका दिया है। वो पेन किलर है आपके पास? हाँ मैं। अरे तुमने तो मेरा सांस ही खुश कर दिया, तो मैं समझा कि माँ आ गई। क्यों? खुदा ना खास्ता उससे कोई उधार तो नहीं लिया आपने? बेटा, इतना भी बेगैरत नहीं हूँ कि बहू बेटियों से पैसे मांगना शुरू कर दूं। तो फिर छुप क्यों रहे हैं उससे? वो तुम ये दवाई खाओ, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। आप चले जाएं, वो कुतुब से वेट कर रहे हैं आपका। हाँ हाँ, आप जाएं, जाके बात भी कर लें। जाएं। घर में बेरोजगार की तंगी हो गई है। तुम दवाई लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ, आदम की शक्ल क्यों लटकी हुई थी?
आई डोंट नो, फ्लाइट पर भी आंखें बंद करके बस बैठा हुआ था, काफी बोरिंग हो गया वैसे कसम से। तुम मानो या न मानो से तुम्हारी मोहब्बत का बुखार चढ़ गया है। मेरी जिंदगी में ना ऐसी चीजों की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकती। किस मामले में? अब किसी मामले में नहीं, हलीमा आंटी का हम भी पूछ रही थी। वो कमरे में होंगी, उन्हें शायद किसी गाने का इल्म नहीं होगा, तुम जाके बुला लो उनको। कितनी अच्छी लग रही हैं आप। जाके बैठे, मैं खाना अरेंजमेंट करता हूँ। मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ ना। नहीं चल के मैं कर लूंगा ना, मैं हूं ना। आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं, मैं नहीं चाहता कि आपकी तैयारी खराब हो। आप जाके बैठे। कहाँ चीजें? अस्सलाम वालेकुम आंटी। आओ आओ नेहा बेटा। आपको सब नीचे बुला रहे हैं। हाँ मैं बस आ रही हूँ नीचे। चलो बेटा मेरी जान, अब तुम भी उठ के फ्रेश होके नीचे आ जाओ। हाँ मैं चलूँ नीचे। तुम्हें क्या हुआ? ऐसे सड़क छाप आशिकों की तरह मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? कुछ नहीं। इतनी जल्दी हथियार डाल दिया तुमने? ये स्टाइल तो नहीं था तुम्हारा। सिर्फ एक बात बताओ, तुम उस सारिम से मोहब्बत करती हो? नो नेवर। फिर उससे शादी क्यों कर रही हो? अब्बा को अच्छा लगता है इसलिए। तुम्हें कौन अच्छा लगता है? कोई भी नहीं, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे। सब नीचे बुला रहे हैं, तुम आ जाना। देखो सुल्तान, सारी बातें छोड़ो, बस ये चेक करो कि क्या शानदार तरबियत की है मैंने अपनी बच्ची की। अरे भाई वो तो पूरे घर की तरबियत करने पे तुली हुई है। ओ भाई क्या हर्ज है, अगर सरमद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है, कम से कम उसके पास एक प्रॉपर डिग्री तो होगी। मेरी भला से एक छोड़ 36 डिग्रियां ले, लेकिन मुझे क्यों जबरदस्ती जंजीरों से बांध रहे हैं रेस्टोरेंट में बिठा के? ताकि तुम्हें पता चले कि पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। तुमने तो सारी उम्र बैठे शर्तें लगाई हैं। शर्तें लड़ाने में भी दिमाग लड़ाना पड़ता है, ये समझाओ माँ को। भाई मेरी तरफ से माजरत, अगर तुम में हिम्मत और हौसला है कि इनकार कर सकते हो अपनी बहू को, तो 100 बिस्मिल्लाह। यही तो इमोशनल ब्लैकमेल हो रही है भाई। लाए अब्बा, पूरे 50,000 रुपए निकाले। सुल्तान अंकल ने प्रॉमिस किया है कि अगले हफ्ते से वो रेस्टोरेंट जाएंगे। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। सुल्तान अंकल ने कहा है कि वो अगले हफ्ते से रेस्टोरेंट में बैठेंगे खुद। 50,000 क्या 1 लाख ले लेना, लेकिन उस वक्त जब रेस्टोरेंट में सुल्तान अकेले पूरा हफ्ता लगे। डन। लेकिन अंकल लेकिन कुछ नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है। भाई सुल्तान, तो फिर मंजूर है। देख लो, तुम्हारी बहू की इज्जत का सवाल है। करते हैं यार, करते हैं। करते वरते नहीं है, करना पड़ेगा भाई। खाना लग गया, आप लोग आ जाए टेबल पर। तो ये शर्त लगाना कितनी घटिया चीज है यार। अब क्यों मैं तो अरे भाई आप ना चलो। तो भूख ही मर गई, बेरोजगारी है, ऊपर से भूख भी नहीं है, काम करना पड़ेगा कमाने के लिए। मोहब्बत कहां से आ गई बीच में? बाजी मोहब्बत की बातें सुबह कर लीजिएगा, अभी सोने दें। ओए, तुम्हें सोना है ना तो जाकर अपने बिस्तर पे सो, यहाँ क्यों पड़ी हुई हो?
आपसे तो बात करना फजूल है। मिस्टर आदम सुल्तान, ये मोहब्बत नाम की बीमारी की सबसे बड़ी अलामत क्या है? मिस्टर आदम सुल्तान, ये मोहब्बत नाम की बीमारी की सबसे बड़ी अलामत क्या है? जब किसी की गलत बात गलत ना लगे और उसकी चीप हरकतों को खामखा डिफेंड करने को दिल चाहे और उसकी हर थर्ड क्लास अदा मन को बहाने लगे तो समझो इंसान को मोहब्बत हो गई। जब किसी की गलत बात गलत ना लगे और उसकी चीप हरकतों को खामखा डिफेंड करने को दिल चाहे और उसकी हर थर्ड क्लास अदा मन को बहाने लगे तो समझो इंसान को मोहब्बत हो गई। शुक्र है मनोज सीनियर सिटीजन, अभी भी उतना ही जहर लग रहा है मुझे, और मोहब्बत के वायरस ने मुझ पर हमला नहीं किया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। इतना ज्यादा जूम मत करो, इसकी फेस की मकारी तो 10 मील दूर भी दिख जाती है। अच्छी खासी क्यूट तो है। एक काम करो फिर, ये चश्मे जरा पहन लो और गौर से देख के बताओ अगर ये क्यूट लग रही है। इन ग्लासेस का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंसान जिससे मोहब्बत करता है ना, वो हमेशा उसे दिल की नजरों से देखता है। तो जाकर बता दूं तुम्हारे अब्बू को क्या यही कि इस लड़के के बचने के कोई चांसेस नहीं है और इसे लाहौर ले जाए। यार तुम्हारे ये थर्ड क्लास जोक्स है ना, एक्सपायर हो चुके हैं, कुछ नए तलाश करो। जरा वो भी देख लो क्या हो रहा है। यार वैसे तो तुम सर कुतुब की आंख के तारे बने घूम रहे थे, लेकिन जब उनकी बेटी की रिश्ते के बारे में बात आती है तो उनकी आंखों में मोतिया उतर रहे हैं। मोतिया तो मेरे आंखों में उतरा होता, मैं साल उसी से डरता रहा, सोचता हूँ कि दूर चली जाएगी तो यार तुम्हें क्या वाकई में उससे प्यार हो गया? तेरी हंसी जादू भरी लगती है सबसे निराली, ओ तेरी हंसी जादू भरी लगती है मुझको निराली। ऊपर भी वो ना चल सके, राहों में मिले जो तुमको राही, राहों में मिले जो तुमको राही। ओ तेरी मेरी लव स्टोरी लगती मुझे छिछोरी, ध्यान से तू सुन ले जरा, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला। इस बात को हजम करने के लिए तो मुझे कुछ सोडा पीनी होगी, रब का फैसला शायद 2 पीने पड़े। मिली, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे साशा 2 घंटे की तो बात है, टूर्नामेंट खत्म होगा और हम वापस आ जाएंगे। अच्छा, तुम्हें एकेडमी के एड्रेस का पता है? हाँ थोड़ा थोड़ा। तो रिक्शे वाले को क्या बताएंगे? अरे मेरे पास एड्रेस लिखा हुआ है ना। अच्छा, तो फिर वापस कैसे आएंगे?
जैसे हम जाएंगे। नहीं 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 मिली, हमें किसी को बता के आना चाहिए था। अरे साशा 2 घंटे की तो बात है, टूर्नामेंट खत्म होगा हम फौरन वापस आ जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा हम शॉर्ट लीव पे गए थे। रिक्शे वाला आ रहे, चलो चलो आओ आओ आओ, आओ, आओ। आदम तुम यहाँ पे हो? कौन सा? कैसे हो? गुड। हाँ भाई, देखो अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट खत्म हो गया है तो थोड़ा सा वक्त निकाल के मेरा काम कर लो। सर कौन सा काम? भूल गए? अरे सारन का मैंने तुम्हें कहा था, इन्वेस्टिगेट करके बताओ। ओह हाँ हाँ सर, वो मैं आपको ना 2-4 दिन में बता दूंगा। गुड गुड। देखो कोशिश करो कि उसका कोई क्लास फेलो या दोस्त मिल जाए, क्योंकि मुझे फाइनल जवाब देना है प्रोफेसर जाबिर को। जी सर। मेरी तरफ से 90% तो ओके ही है, लेकिन नेहा की अम्मा को तसल्ली नहीं हो रही। अच्छा हाँ, आप टेंशन ना ले सर, मैं कुछ करता हूँ। प्लीज ओके। ओ टाइम हो गया क्लास का। थैंक यू। आदम में ये रहा। ओके